यूपीएससी ने 15 जून 2026 को अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। कुछ बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट तो कुछ की आंखों में नमी थी। दोस्तों, जाहिर सी बात है, एक साल की मेहनत और एकदम से रिजल्ट आ जाना दिल को तो ठेस पहुंचाता ही है। लेकिन इस वीडियो में यह जानना बहुत जरूरी है, असफलता के पीछे सफलता का राज छुपा है। दोस्तों, इस साल 2026 का पेपर यूपीएससी ने तैयार किया। इसमें जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए वे हार्ड ही नहीं, भ्रष्ट भी थे, नो डाउट। पर दोस्तों, क्या हर साल ऐसा होगा? नहीं। यूपीएससी का अपना एक पैटर्न है, यूपीएससी का अपना एक ईगो है। जब यूपीएससी अपना पैटर्न डिसाइड करती है तो किसी साल पेपर हार्ड तो किसी साल मीडियम। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। देखिए दोस्तों, मेरा नाम है चैतन्य जैन, मैं एक 22 साल का यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। इस साल मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया। दोस्तों, वही मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा कि मैंने अपने शुरुआती दिनों में क्या मिस्टेक्स की, क्या बेनिफिट मुझे रहे, कैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन की। दोस्तों, कभी कभी ये जानना भी बहुत बेहतर होता है उस इंसान से जिसने उस लक्ष्य को हासिल आज नहीं किया, हो सकता है वो कल करे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको वो बता सकता हूं जो शायद रुकावट का कारण बना हो मेरे, है ना। तो वो जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। हो सकता है इस वीडियो में बहुत ज्यादा एडिटिंग आपको ना मिले क्योंकि एग्जाम है मेरे और चक्कर में मैं आपको ये एडिटिंग करके नहीं दे पाऊंगा वीडियो में। बट इसकी नॉलेज 100% रहेगी, कोई कंटेंट में कमी नहीं रहेगी, पूरा विस्तार से मैं समझाऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं इस एग्जाम को प्रिपेयर क्यों करना है। देखिए, आप एक चीज सोच लीजिए कि समाज में हर इंसान का अपना एक महत्व और एक अपनी उपयोगिता है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी बड़ी पोस्ट पर जाएंगे। डीएम का महत्व अलग है, फोर्थ ग्रेड का महत्व अलग है, लेकिन दोनों की उपयोगिता समाज में निश्चित ही बराबर है। देखिए दोस्तों, यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान आप बहुत सारी चीजों से मिलेंगे। सबसे पहले स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी, इन सबको दूर रखते हुए मन में एक ही चीज लानी है, वह है कॉन्फिडेंस। भगवान पे बिलीव करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना है, मैनिफेस्ट करना है और पॉजिटिव रहना है। अब अगले दिन आपको एनसीईआरटी उठानी है। एनसीईआरटी आपको मस्ट है प्रिपेयर करनी है। आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा तो आप ज्यादा इंप्रूवमेंट के साथ आगे पढ़ पाएंगे। मेरी तरह मिस्टेक ना करें। शुरुआती दिनों में मुझे ऐसा लगता था कि एनसीईआरटी तो मैंने कवर कर रखी है, बहुत पहले पढ़ चुका हूँ, बहुत अच्छी है, मार्क्स अच्छे थे, 10th में बहुत अच्छा था, 12th में मार्क्स अच्छे थे। स्टिल आपको एक बार फिर से रिवाइज करना है। कोई भी इसमें बुराई नहीं है, आपको कोई भी ऐसे कमजोर नहीं समझने वाला है। आज की प्रिपरेशन में एक बेस अच्छा कर देगा। देन उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में बुक्स पढ़े। देखो, दुनिया भर के नोट्स गूगल पे, साइट्स पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर लोगे। बट स्टिल अगर आप खुद से पढ़ने की हैबिट नहीं डालोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने शुरुआती दिनों में, मुझे सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये लगा कि मैं किताब से पढ़ता था, रीड करता था, तो मल्टीपल टाइम रिविजन के साथ। रिवीजन आपको जरूर करना। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप जो भी आपने पढ़ा है वो आप ज्यादा समय तक याद नहीं रख पाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे और आप भूल जाओगे। और एग्जाम के दौरान जब आपने जितनी भी मेहनत की है वो सबका साथ है आपका रिवीजन। रिवीजन डेली करें, बुक्स अच्छी पढ़े, स्टैंडर्ड बुक्स कवर करें। अब क्या करना है, देखिए दोस्तों, शुरुआती दिनों में मैंने किसी भी कोचिंग क्लास को नहीं लिया। वर्तमान में मैं एक बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्लासेस ऑनलाइन लेने के लिए विचारत हूँ और मैंने शायद उसे कल तक परचेज करने का रखा है। दोस्तों, अब होना क्या चाहिए, शुरुआती दिनों में जनरली लोग क्लासेस लेते हैं। मेरा ये मानना है, मैं थोड़ा सा रिवर्स साइकोलॉजी यूज कर रहा हूँ। शुरुआती दिनों में यदि आप क्लास नहीं लेते हैं, पहले सालों खुद से पढ़ते हैं मन लगा के, तो आपका जो दिमागी क्षमता है वो खुद से मेहनत करती है, थोड़ा मसल के साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है। एग्जैक्टली जैसा आप जिम में वेट उठाते हैं, मसल बर्न हो, मसल जो है आपकी टूटती है, ठीक है, तो आपका रिपेयर हो जाता है। वैसे ही आपका माइंड मसल होता है, जितना आप मेहनत खुद से करेंगे आपका माइंड उतना ज्यादा शार्प होगा। किसी चीज को आसानी से अगर समझा देते हैं तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो शुरुआती दिनों में ऐसा करें। फिर अगले साल अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप कोर्स ले लीजिए, उससे आपने जो भी पढ़ा है वो क्लियर हो जाएगा। आपको पता चलेगा आपने कहाँ मिस्टेक्स की थी और आपका एक बार से फिर से रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों, शुरुआती दिनों से आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें। मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने के साथ उसका एनालिसिस करें। वैसे ही जैसे आप 10वीं या 12वीं के मार्क्स को काउंट करते थे, एक नंबर कहाँ कट रहा है, दो कहाँ कट रहा है, यूपीएससी जैसे एग्जाम में आपको ये हैबिट बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। बचपन की हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखा के गई है। आप जितनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, उनको नोट करेंगे, आपकी गलतियों का आपको पता चलेगा, आपका सिलेक्शन का चांस उतना बेहतर होगा। नेक्स्ट टाइम क्या अप्रोच रखनी है, जब भी आप मेंस की आंसर राइटिंग करें, यू मस्ट हैव कि आपके पास एक एआई मॉडल। यस, हम इंडियंस पहले से ही बहुत जुगाड़ू रहे हैं और हर तरीके से हमें फ्री की चीजें तो मिल ही जाती है।
तो आपको भी मिल जाएगा कुछ ना कुछ। नहीं मिल रहा है तो यार प्लीज थोड़े पैसे खर्च कर लो, ये आपकी लाइफ का सवाल है। उसका एआई मॉडल का लो, वहां पे आप आंसर राइटिंग को चेक करो, एनालिसिस करो। मोस्टली क्वेश्चन आपको इस टाइप से मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे। उसका एनालिसिस करो, डेली प्रैक्टिस करो और थोड़ा स्पीड बढ़ाने के ऊपर काम करना। शुरुआती दिनों से ही आप ये रखना कि हाँ मैं थोड़ा थोड़ा करके स्पीड बढ़ा लूंगा, ये सब। अब आपको जो है वो नहीं करना है, वो ध्यान रखें। सबसे पहले जब एग्जाम हॉल में आप जाते हो, जब भी आप जाएंगे तो आपको कभी भी एंजाइटी नहीं लेके जानी है, थोड़ा चिल माइंड लेके जाना, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वही आएगा, ये सोचिए। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं लाना है आपको अंदर, है ना, और इतना भी नहीं कि आप अंदर से निराश हो जाए। फिर क्या करना है, देखिए दोस्तों, अब ये उन बच्चों के लिए स्पेशली जो 2027 की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, आप थोड़ा अपना फोन और सोशल मीडिया को बंद कर दीजिए, चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए। कोई भी डिस्टरबेंस वाली बात मत रखना। और दूसरा, थोड़ा इस दौरान आप थोड़ा लोगों को मना करना सीख जाइए। आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग बुलाएंगे डिस्टर्ब करने के लिए, बट स्टिल आपको अपने लक्ष्य पे ही रहना है। अगर आपका पास लक्ष्य है और आपको क्यों उसे प्राप्त करना है वो आपको मालूम है, तो आप प्राप्त करेंगे। ये वैसे ही है, यूपीएससी में हर साल 10 लाख फॉर्म भरेंगे। अगर इससे भोग विलास की चीजें हटा दी जाए, गाड़ी बंगला, तो शायद एक भी इसके अंदर फॉर्म ना भरे। यस दोस्तों, ये सारी चीजें भोग विलासिता के पीछे ही है। आप उनमें से क्या सोचते हैं, आपकी लिए क्या जरूरत है, आप क्यों करते हैं, ये उस पर डिसाइड करता है कि आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन आप कैसे करते हो। चाहे प्यार मोहब्बत यारी दोस्ती बदला, किसी के लक्ष्य को लेके चलो, बट स्टिल चलो, आपको स्टेप में हेल्प करेगा। बिना लक्ष्य, बिना किसी कारण वजह के आप कुछ भी हासिल करने के लिए तत्पर नहीं हो। उसके बाद में क्या करना है, अपने सोशल मीडिया को आप बंद कर दीजिए, इंस्टा फेसबुक कॉलिंग, अगर ठीक है फ्रेंड्स हैं आपके तो उनसे बात कीजिए, थोड़ी देर रिलैक्स रहेगा। उसके बाद में आप जा सकते हैं शाम के टाइम पे थोड़ी देर जिम, स्पोर्ट्स या किसी और एक्टिविटीज को आप कर सकती है। एग्जैक्टली सेम गर्ल्स के लिए भी है, मैं फेमिनिज्म को पूरा सपोर्ट करता हूँ। फीमेल्स, आपके पास तो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि अगर आपको चार दीवारों में काम नहीं करना है, दिन भर घर में नहीं रहना है, इंडिपेंडेंट बनना है, तो पढ़िए, मेहनत कीजिए। जितना समाज में नारी का उत्थान होगा, देश का भी उतना ही विकास होगा। और मेंस, आप इसलिए भी पढ़िए क्योंकि आपके सर पे जिम्मेदारी है, आप समाज की मुख्य धारा से आपको काम करना है, ये सोच करके आप चलिए। उसके बाद में जीवन का समग्र विकास करने की कोशिश करें। केवल यूपीएससी के दौरान आप मानसिक प्रेशर जो है वो हैंडल करना नहीं सीखते हैं, उसके साथ में आपको अदर एक्टिविटीज भी करना है जिससे आपका माइंड जो है रिलैक्स रहे। फिर क्या करना है दोस्तों, देखो, शुरुआती दिनों से ही ये ध्यान रखना है कि अपना टाइम वेस्ट मत करना, जितना भी हो सके पढ़ाई में करना और कंटिन्यूअसली करना। एक दिन 15 घंटे, दूसरे दिन 6 घंटे, ऐसी गलती मत करना। शुरुआती दिन से 8 से 9 घंटे का एवरेज टाइम होता है, पढ़ाई कीजिए, थोड़ा माइंड और थोड़ा फैमिली के साथ चिल रहिए, बाहर जाइए, हल्का फुल्का घूमिए, माइंड रिलैक्स रहेगा। चाहे तो आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं। उसके बाद में क्या करना है, अब जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक चीज याद रखो, यूपीएससी कभी भी वो सवाल नहीं पूछता है जो सब पढ़ा रहे, कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनको सबको सब पता होता है। यूपीएससी उसमें से कुछ ट्रैप आपके लिए सेट करता है, वो कुछ अदर नॉलेज लेके जाता है। यूपीएससी का सिलेबस बहुत ब्रॉड है, आप कभी भी उसे समझ नहीं सकते हो, बट समझने वाली चीज ये होती है कि उसको हैंडल कैसे करना है। दूसरा, कभी भी पेपर में ये मत करो कि 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 85 करने हैं, 80 करने हैं, बट उसमें से भी सिलेक्टिव क्वेश्चन कीजिए। देखो, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिए जो कि ऐसा है हर साल एक क्वेश्चन आया है या दो क्वेश्चन जिसके कोई भी चांसेस नहीं है, या कोई एकदम इसी बेकार से क्वेश्चन है, उस एक क्वेश्चन के पीछे अपनी किताबों को मत खरीदो, वेस्ट मत करो टाइम को। अपना वहां पोटेंशियल ज्यादा दो जहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं रेगुलरली। यूपीएससी तो हर साल ट्रैप करता है, यूपीएससी ये देखना चाहता है कि बच्चे को पता है कि क्या नहीं करना। आप एक आईएएस या आईपीएस बनने जा रहे हो, आपको ये भी नहीं पता हो कि आपको क्या करना और क्या नहीं, तो फिर क्या मतलब। एग्जाम जो है प्रेशर हैंडल करने के लिए ही बनाया जा रहा है आपके लिए। प्री एग्जामिनेशन हो, मेंस हो या इंटरव्यू, तीनों का लक्ष्य कुछ ना कुछ यही निर्धारित करता है आपके अंदर कि आप में वो क्वालिटीज है या नहीं। सबसे पहले क्वालिटी डेवलप करो, अननेसेसरी क्वेश्चन को पिक करना बंद करो, हर क्लासेस के नोट्स पढ़ना बंद करो, स्पेसिफिक क्लास के नोट्स लो, उसको पढ़ो, रिवीजन करो, सिलेक्शन हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए दोस्तों, जोक्स सपाट से ऊपर उठ के अगर मैं एक सीरियस बात करना चाहूँ तो देखिए, आपके पास में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नेगेटिविटी फैलाते होंगे। 100 लोग आपको जानते हैं, 50 को आप जानोगे, 10 आपके दोस्त होंगे, 5 आपसे मिलना चाहेंगे, 2 आपके बराबर में बैठेंगे, एक आपसे जलेस नहीं करेगा क्योंकि आप उसके बराबर हो या आपसे 1 या 2 ही आगे हो। हाँ, तो एक याद रखो, जीवन में सबको खुश रखने के लिए अपने आप को वहां मत भेजो, वहां मत झोंको जहाँ पे आपका लक्ष्य बाधित हो रहा हो। जाने दो सबको, किसी से प्रभावित मत हो। हाँ, प्रभावित उससे हो जो कुछ लक्ष्य को हासिल करने के लिए तत्पर है, उसके साथ मिलो। जैसी संगत वैसी रंगत, अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छा अपने आप को मेंटेन कीजिए, अपने माइंड को भी रिलैक्स कीजिए। स्वामी विवेकानंद ने जैसा बताया आप उनके लक्ष्य पर चलिए, महात्मा गांधी की बात को समझिए,
देखो कमेंट में अननेसेसरी कोई कमेंट करेगा कि सर आपने क्या किया है, आपका सिलेक्शन हो गया क्या। इसलिए अगर आज मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो आई होप मेरा सिलेक्शन जितना जल्दी होता हो जाएगा। और जब ये सिलेक्शन हो जाए उसके बाद आप वीडियो देखोगे तो आप बहुत सारे कमेंट करोगे। बट देखो इंसान वही रहता है, नॉलेज वही रहती है, कभी कभी किस्मत का खेल होता है। तो किसी को भी ट्रोल या जज करने से पहले आप ये सोच लेना, हो सकता है आगे इनका सिलेक्शन हो जाए। आपके कमेंट करने से या ना करने से कुछ मोटिवेट मैं हो सकता हूँ या कुछ डिमोटिवेट, बट स्टिल अगर आप लोग मेहनत करोगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा। देखिए अगर एक टॉपर होता तो उसको पैसे मिलते और वो ना जाने आपसे कितनी अच्छी अच्छी बातें करके चला जाता। मैं चाहता हूँ कि आपको सच का पता चले, ये झूठ का पर्दा कितने दिन तक रहेगा। एक दिन सबको सच मिल जाना है। तो देखिए सच यही है, मेहनत ही एक यूपीएससी को पास करने का तरीका है और थोड़ा अलग। ठीक है, अगर कोई कहता है कि मैंने ऐसे किया, मैं तो बाई लक हो गया या मैंने बहुत कम मेहनत की, ऐसा कोई फॉर्मूला जीवन में बना ही नहीं। आपको जो भी बताया गया इस वीडियो में एकदम क्लियर कट बात बताई गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना, नहीं भी करते हो कोई बात नहीं, अगर आपको काम आए तो ये देख लेना। क्योंकि ये वीडियो लंबा हुआ है, एडिटिंग नहीं हो सकती है तो लोगों को थोड़ा बोर करेगा। बट ये याद रखना, जो चीजें बोर करती है वही सफलता दिलाती है। जिन चीजों में आपको एफर्ट्स नहीं देने पड़ते हैं वो चीज कभी भी आपको जो है काम में नहीं आने वाली है, वो कभी भी आपको सफलता नहीं दिलाएगी जब तक आप डिस्कम्फर्ट में नहीं रहोगे। यूट्यूब पे शॉर्ट्स रील देखी, हंसी मजाक हुआ, आप कंफर्ट जोन में थे। जब आपने इस वीडियो को देखा आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट करेगा या नहीं, आप डिस्कम्फर्ट में आएंगे या नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। शुरुआत में चाहता तो मैं ये बात कह सकता था, बट शायद इस वीडियो को जिसने पूरा देखा वो शेयर करते टाइम इस बात को लोगों को लिख दे कि देखो भाई अगर तुम्हें होगा जज्बा तो तुम इस वीडियो को पूरा देख पाओगे, नहीं तो नहीं। और उसी दिन सेलेक्ट होने के चांसेस आपको पता चल जाता है। फिर आप इस वीडियो की अच्छी बात को नहीं सुन पाए, आपको रियलिटी नहीं जाननी थी, इसका मतलब अपने आप से घबरा